नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। दिल्ली चुनाव के रिजल्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी अब अपने मूड में है। देखिए, दिल्ली चुनाव में जबरदस्त फतह किया है भारतीय जनता पार्टी ने और उसकी बधाई भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है। हालांकि दो तरह के मिले जुले प्रतिक्रिया इस पर आ रहे हैं। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि एनडीए की जीत है, हालांकि कुछ लोग इसे भाजपा की जीत बता रहे हैं। भाजपा के कुछ नेताओं ने भी इसे भाजपा की जीत बताई है। अब जीत किसकी है ये तो समय चला गया, लेकिन अब बिहार जीतना है। बिहार कैसे जीतेंगे? एनडीए की एकजुटता का मसाल लेकर तो तमाम जो पांचों दलों के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चल रहे हैं, कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं, भाषण सुन रहे हैं, लेकिन पांचों दल मिलकर क्या आगे की रणनीति बनाएंगे? पांचों दल मिलकर सीट शेयरिंग पर बातें होगी और पांचों दलों के सम्मिलित प्रयास से क्या बूथ मैनेजमेंट किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी चूंकि दिल्ली चुनाव के बाद काफी ज्यादा उत्साहित मोड में है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब दिल्ली चुनाव में जबरदस्त जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी के, और बिहार के प्रदेश कार्यालय पर जश्न मन रहा था। और वहीं कुछ ही दूरी पर जनता दल यूनाइटेड का भी प्रदेश कार्यालय था, जहां पे बहुत ज्यादा उत्साह में लोग नहीं थे। अब हम आपको लिए चलते हैं आज हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, आज हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भले ही बिहार में नंबर 1 ना हो, बड़े भाई की भूमिका में ना हो, लेकिन अब जिस प्रकार के डिसीजंस प्रदेश अध्यक्ष के तरफ से लिए जा रहे हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। और इसी डिसीजन से ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि क्या आने वाले समय में बिहार विधानसभा का जब चुनाव नजदीक आएगा, सीट शेयरिंग की बातें होंगी, तो एनडीए का ये जो गठबंधन है, एनडीए के जो धड़ों की एकजुटता है, वो कहीं बिखर न जाए। क्योंकि देखिए, अब चर्चा होने लगी है प्रयागराज की। प्रयागराज कुंभ में स्नान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई मंत्री और जो कई प्रवक्ता मिली जुली जो लोगों के साथ एक टोली है, उसके साथ वो लोग गए हैं। इस पूरे कुंभ मेला के कार्यक्रम में ना तो जनता दल यूनाइटेड के कोई नेता साथ में दिखे, ना जीतन राम मांझी के कोई नेता साथ में दिखे, ना उपेंद्र कुशवाहा के कोई नेता साथ में दिख रहे हैं। तो आखिर ये कैसी एकजुटता है? क्या केवल राजनीति करने के लिए ये एकजुटता बनी है? क्या किसी राजनीतिक शक्ति जुटाने के लिए या राजनीतिक सीटों को हासिल करने के लिए ये एकजुटता है? इसलिए इस एकजुटता में एक भारी जो है, आप देख सकते हैं कि विवाद उठता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कुंभ में प्रयागराज में कुंभ नहाने के लिए निकले हैं प्रदेश अध्यक्ष हो गए मंगल पांडे को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, भिखू भाई दलसानिया है, सारे लोग ट्रेन से पटना से निकले हैं और अब जाकर वहां प्रयागराज में कुंभ में स्नान करेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कुंभ जाएंगे? क्या जीतन राम मांझी भी कुंभ जाएंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा भी कुंभ जाएंगे? या फिर कुंभ में केवल भारतीय जनता पार्टी के ही लोग जाते हैं? तो फिर ये कैसी एकजुटता, फिर कैसा दिखावापन और कैसे जो आप लगातार यात्रा कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ताओं की बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, इसके क्या मायने क्या है? केवल एक राजनीतिक शक्ति के रूप में, एक राजनीतिक सीटों के जीतने के लिए आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं या फिर दिल से सभी दल मिले हुए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं, सीट शेयरिंग वो मसला है जहां पर पांचों दल आकर जो है वहां पर बैठ जा रहे हैं और पांचों दलों के लोग जो है, अब ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि किसको कितना सीट मिलेगा। हालांकि 24 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे तो फाइनल मुहर लग सकती है सीट शेयरिंग पर। अंदर ही अंदर सभी दल सीट शेयरिंग पर जो अपनी सीटों का आंकड़ा है वो दे दिए गए हैं सभी दलों के तरफ से, लेकिन फाइनल अभी तक नहीं हुआ है। देखिए, जो फॉर्मूला आपको बाबा ने बताया था, 2 फॉर्मूलों पर डिस्कस हुई है और दोनों ही फॉर्मूले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह चाहते हैं कि किसी भी स्थिति में इतनी सीटें उनको मिले कि बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार ना बन पाए, और यही मामला फंसा हुआ है। अब इन पूरे सीट शेयरिंग के मामले में
देखिए भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव जीतने के बाद उत्साह में है और देखिए अकेले ही यात्रा पर निकल गई है। अब मैंने वही सवाल आपको बताया कि क्या अब इसके बाद नीतीश कुमार कुंभ के लिए निकलते हैं, नीतीश कुमार के कोई और बड़े नेता कुंभ के लिए निकलते हैं, ये एक बड़ा सवाल होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते हैं भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।